अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग किसको बोलता है, फिक्स डेस्टिनेशन को। हम फिक्स डेस्टिनेशन डिफाइन करेंगे। अब फिक्स डेस्टिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए ना आज मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से करना सिखा देता हूँ, जैसे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आप अपने टोपोलॉजी को आप किसी एक साइड रख लो, क्योंकि हम इस टोपोलॉजी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे नोटपैड पे R0, ठीक है। R0 राउटर पर सबसे पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस देने की कमांड क्या थी, इंटरफेस FA0/0 IP ऐड, कितनी IP देना है हमें, नो सट एग्जिट। अब एक और इंटरफेस है ना हमारे पास, IP एड्रेस। इस पर क्या IP देने वाले हैं हम, 1 नो सट एग्जिट। ये हो गया हमारे पास R0 में इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली हम कॉपी करते हैं और R1 में 0/0 इंटरफेस पे क्या IP है, 30 लिख लेते हैं। और 0/1 पे क्या IP है, जो IP हमने दे दिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को ना ध्यान से देखो। आप यहाँ से यहाँ तक इसको राइट क्लिक करो, कॉपी हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये हम कैसे यूज़ करेंगे इसका, पैकेट ट्रेसर में चलते हैं, ठीक है। 2 राउटर ले लिया, जो ऐसा वहाँ पे डायग्राम था वैसा डायग्राम बना लेते हैं। याद रखना 2 लैन पहले कनेक्ट होंगे, फिर बाद में हम क्या कनेक्ट करेंगे, वैन, राउटर टू राउटर वैन बाद में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, राइट क्लिक, कॉपी करता है, इस राउटर पर आता है, CLI में आता है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर जाने के लिए क्या, नो अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और यहाँ पर जितनी मैंने कॉपी किया ना वो एक ही बार में पेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसी तरह इस पर आते हैं, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉपी, डन हो गया, पेस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर कर लिया, इंटरफेस। अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, R0 पर हमें राउटिंग करनी है, ठीक है। R0 राउटर पर हमें क्या करनी है, राउटिंग। अब राउटिंग की कमांड की बात कर लेते हैं। स्टैटिक राउटिंग के लिए भी हमारा कमांड हमने क्या बोला था, सेम है, बस डेस्टिनेशन हमारी फिक्स्ड होने वाली है। कमांड लास्ट डे हमने क्या यूज़ किया था, IP राउट। डेस्टिनेशन हमारा R0 के लिए क्या होगा, 30। ये अगर राउटर है तो इसका डेस्टिनेशन ये होगा 30, मतलब क्रॉस, और ये राउटर होगा तो इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, 10। IP राउट 255 हमने दे दिया, और एग्जिट इंटरफेस कितना है, इसके खुद का एग्जिट इंटरफेस क्या है, F0/1 दे दिया हमने। अपोजिट डालेगी नहीं, अपना इंटरफेस नहीं, R0 का होगा तो R1 की IP डालेगी ना। हाँ, R0 होगा तो R1 की IP, R0 ये पर routing ये करेगी। लैन इंटरफेस है, ये लैन है, पर है तो R1 की, हाँ। R1 में R0 की डालेगी, ठीक है, दे दिया हमने। अब इसको उठाते हैं हम यहाँ से, कॉपी, राउटर पे आता है, और हम इसे क्या कर देते हैं, पेस्ट। सिमिलरली ये मैं कॉपी, और इस राउटर पर हमने 10 का नेटवर्क देना है, इस पर आ गए एंड पेस्ट, डन हो गया।
अब हमें चेक करना है क्या ये कम्युनिकेट करेगा या नहीं। तो पीसी पर हमने आईपी डाल देते हैं 1, इस पर क्या हो गया 30.0.0.2 1, ठीक है। ठीक है, डन, ठीक है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक के अंडरस्टैंड होने में कोई डिफ़िकल्टीज है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी। सर ये और एक बार बताइए ना, आईपी राउटिंग वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, लास्ट वाला। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, इस आईपी को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने कर दिया, ठीक। अब समझना है, लेट्स सपोज कोई दिल्ली से कोलकाता जा रहा है। अब बेसिक सी बात है, आप अगर आप कहाँ पर प्रेजेंट हो, मान लो कि आप दिल्ली में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछेगा कि डेस्टिनेशन, तो आप डेस्टिनेशन क्या बताओगे, दिल्ली बताओगे या कोलकाता बताओगे? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली डेस्टिनेशन कहाँ से हो गया भाई, तुम दिल्ली में प्रेजेंट हो, अरे। दिल्ली सोर्स हो गया ना। डेस्टिनेशन क्या हो गया, कोलकाता। और जब तुम ट्रैवल करके कोलकाता पहुंच जाओगे और तब तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, तो फिर तुम क्या बताओगे, दिल्ली, ठीक है। डेस्टिनेशन कहने का मतलब होता है जहां पर हमें पहुंचना है, जहां पर हमें जाना है, वो हमारा डेस्टिनेशन कहलाता है, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये हमारा सोर्स पॉइंट है क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट हैं, और ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो दिल्ली में जब हम हैं तो कोलकाता। इसी तरह हम इस राउटर को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये इसका लास्ट नेटवर्क कौन सा है, 30, इसीलिए यहाँ पे हमने 30 लिखा। और जब इस राउटर पर है तो ये लास्ट कहाँ तक जा सकता है, तो इसको लिए इसका लास्ट क्या है, 10, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। और अब पहले आप ये देख लो डॉक्यूमेंट्स, और फिर कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताओ। क्लियर है? हेलो, हेलो, क्लियर है? चलो अब हम आगे देखते हैं डायनामिक राउटिंग के बारे में। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो डायनामिक राउटिंग भी समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं डायनामिक राउटिंग की। डायनामिक राउटिंग की अगर हम बात करें तो डायनामिक राउटिंग सबसे पहले तो हम देखते हैं 3 टाइप के, ठीक है। रिप, EIGRP, OSPF। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, रिप। रिप की हमें थोड़ी डिटेल जाननी पड़ेगी, रिप क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। रिप
क्या नेम है इसका पूरा? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहने का मतलब क्या होता है? ये 0 से 15 राउटर कनेक्ट कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। मतलब 15 राउटर, जिस तरीके से आपने 1 से 2 राउटर आप लोगों ने कनेक्शन कराया है, ये टोटल कितने राउटर कनेक्शन कर सकता है? 15। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया। इट सेंड अपडेट इन एवरी 30 सेकेंड। ये कितने देर में? हर 30 सेकेंड्स में अपने राउटिंग टेबल का अपडेट्स सामने वाले को देता है, ठीक है। उसके बाद इट होल्ड अ राउटिंग इन्फो फॉर 180 सेकेंड। ये सामने वाले की इंफॉर्मेशन अपने पास कितने देर तक होल्ड कर सकता है? 180 सेकेंड तक। एडी वैल्यू, एडी वैल्यू को क्या बोलते हैं? एडमिन डिस्टेंस, ठीक है। एडमिन डिस्टेंस क्या होता है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वैल्यू इसकी डाउन है, कितनी है? 120। इसकी एडी वैल्यू कितनी है? 120। सिक्योरिटी वैल्यू डाउन है, ठीक है। ठीक, चलो अब ओके, एक कुछ और पॉइंट है। इट नेवर रिक्वायर्ड अ destination info like static and default routing। स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग की तरह इसको डेस्टिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इट ब्रॉडकास्ट अ सेल्फ नेटवर्क इन्फो। ये ब्रॉडकास्ट करता है किसका? अपना खुद का इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि अगर लेट सपोज, ओ भाई थोड़ा आवाज़ धीरे। लेट सपोज एक अरे इसका फैन है। बड़ा भयानक है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 15% प्रेजेंट है। अगर 15% प्रेजेंट हैं तो अगर इन 15 को एक दूसरे के बारे में जानना है तो दो ही तरीके हैं। पहला क्या तरीका है? या तो हर एक पर्सन खुद को छोड़ करके रेस्ट 14 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन याद कर ले, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हर पर्सन अपने बारे में खुद ही ब्रॉडकास्ट कर दे, खुद ही बता दे दूसरों को कि हाय मेरा नाम अभिषेक है। तो अगर वो ब्रॉडकास्ट करता है खुद ही से अपना इंफॉर्मेशन और सबको बताता है तो सबको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो ऑप्शन है, या तो मेमोराइज कर लो या तो खुद ही से ब्रॉडकास्ट करो। अगर खुद ही से मेमोराइज करते हो तो प्रॉब्लम क्या है? लोड आएगी। और ब्रॉडकास्ट करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि अगला खुद ही से बता रहा है कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर ना ये कौन सा वर्क में काम करता है? ब्रॉडकास्ट। ये खुद के इंफॉर्मेशन को बताता है, दूसरे के इंफॉर्मेशन को लेने की जरूरत नहीं है। अब ये काम होगा कैसे? देखो अभी हमने ये वाला हमने इंफॉर्मेशन बनाया था ना, ये वाली इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। स्टैटिक, हाँ एकदम सेम। राउटिंग नहीं लेंगे, केवल हम इस डायग्राम को उठाएंगे। लेकिन हमें इस डायग्राम पर आज करना क्या है? RIP, राउटिंग
राउटिंग। अब ये कैसे होएगा RIP? सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें इंटरफेस तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर आएगी बात राउटिंग की। तो राउटिंग में आज हम क्या करने वाले हैं? RIP करने वाले हैं, ठीक है। तो राउटिंग में हम करेंगे कैसे इंटरफेस देना है, कैसे देते हैं ये आप लोगों को आता है। राउटिंग करते हैं। हाँ, अब देखो कि हाँ अब हम राउटिंग RIP कैसे करते हैं। देखो तो जो आप लोगों को याद होगा हम लोग IP राउट कमांड लिखते थे, अब वो हम नहीं लिखेंगे, हमें करना है राउटिंग। राउटिंग कैसे करेंगे? राउटर रिप नेटवर्क, इसके खुद के ध्यान दो इस राउटर से कौन कौन से दो नेटवर्क कनेक्टेड है, 10 और 20, यही दो नेटवर्क है ना। हम यहाँ पे दोनों नेटवर्क दे देते हैं, 10 का नेटवर्क और नेटवर्क 20, दोनों नेटवर्क हो गए। सिमिलरली इस राउटर से कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है? दो। कौन कौन से? 30 और 20। 30 और 20, 20 30 20.2। वो IP है। नेटवर्क कहने का मतलब है जिसमें होस्ट पार्ट कोई ना, ठीक है। तो रिप में यहाँ पे कौन कौन से दो नेटवर्क है? 20 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क हमने दे दिया। यहाँ पे कौन से नेटवर्क थे? 10 और 20, हमने ये दे दिया। डन, ठीक। तो अब अगर मुझे लेट सपोज ये हमारे पास है, मैं इसे यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग राउटिंग करने वाले हैं किसकी? रिप की। तो ये दोनों तो पार्ट सेम हो गया। अब बात आ गई R0 पर रिप राउटिंग की। तो राउटर RIP और इसके खुद के जो भी नेटवर्क हैं वो लिख दो, नेटवर्क 10 और नेटवर्क 20, ठीक। अब ये R0 हो गया। सर इसके आगे वो भी लिखना है कि वो जो उसके सबनेट होता है? नहीं नहीं नहीं, इसको उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। राउटर अब R1 राउटर की, तो इसके पास दो नेटवर्क हैं 20 और, पर ये तो प्रॉपर लिखेंगे ना? प्रॉपर मतलब ऐसे ही लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है। जैसे कि ऊपर जो FA0 नहीं, 1 नहीं। की है 20.0.01, तो उसको तो हम पूरा प्रॉपर नहीं मैं करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है? RIP है ना। चलो देखते हैं। और ये हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है। मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला आप लोगों को ग्रुप में दे देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आगे के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब ये हमारे पास रिप की है, ये भी मैं पहले दे देता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता हो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सेम टू सेम। लो मैंने ये भी आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया। अब करते कैसे हैं उसे देख लेते हैं। टोपोलॉजी पे आता है, ठीक है। मैं इस टोपोलॉजी में अपने राउटर को फिजिकल पर जाता हूँ और इसे ऑफ कर देता हूँ और फिर ऑन कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रिफ्रेश हो जाएगा। मैं इसे ऑफ करता हूँ और फिर ऑन कर देते हैं। अब देखते हैं, थोड़ी देर में एक्टिव हो जाने दो। और मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों के ग्रुप में भेज दी। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आ जाता है इस पे, ठीक है। तो अब R0 का कॉन्फ़िगरेशन, ये तो है हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी R0 राउटर पे चलता है, CLI में आता है, नो अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और मैं इसे क्या कर देता हूँ, सीधे पेस्ट, ठीक। अब इस राउटर के लिए आ जाते हैं इस पे, कॉपी राउटर CLI नो अनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड पेस्ट, ये भी कर दिया।
अब इसके बाद आ जाते हैं अपने राउटिंग पर। देखो जैसे मैंने कॉपी किया ना, राउटर, रीप, नेटवर्क, सीधे आकर के आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, डन। और इसे हम R1 राउटर में ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब एक बार कम्युनिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर रहे हैं। मेरा एक पॉइंट, हाँ बताओ। जो ये राउटर आरआईपी करवा रहे हैं हम, ये जो ये नेटवर्क दिख रही है, हम सिर्फ नेटवर्क आईडी जो फर्स्ट वाला ही है, हाँ सिर्फ उसको दे रहे हैं। हाँ, पूरी आईपी नहीं नहीं आईपी नहीं देते, होस्ट पार्ट नहीं होगा, नेटवर्क सिर्फ पार्ट मेन होगा। जो नेटवर्क हो गए वो जो नेटवर्क पार्ट होगा, आईपी पढ़ते वक्त हमने हर एक क्लास में पढ़ा है कितना पार्ट नेटवर्क होता है, कितना पार्ट होस्ट। जो नेटवर्क पार्ट होगा वही इंफॉर्मेशन देंगे। नेटवर्क पार्ट में तो ABC कोई से डाल सकते हैं, हाँ। कोई इशू नहीं। नहीं, अगर उसकी जगह 10.20 अब होता तो हम दो वही देते, नीचे का नेटवर्क नहीं, आप लोग आईपी भूल गए। इसका सबसे बड़ा मतलब यहीं पे मुझे समझ में आ गया। आईपी भूलोगे तो सब भूल जाओगे। एक क्लास में आईपी होती थी 1 से लेकर के 127 तक, जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क और 3 होस्ट होता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब मैं या राउटिंग बोल रहा है कि किसको मेंशन करो, नेटवर्क को मेंशन करो, तो केवल n मेंशन होगा। जबकि यही काम बी में क्या होगा, 128 से 191 आईपी है और हमें पता है उसमें दो नेटवर्क और दो होस्ट है। तो अगर राउटर बोलेगा नेटवर्क मेंशन करने को, तो हम नेटवर्क में 2n मेंशन करेंगे, बाकी ये दोनों कुछ मेंशन ही नहीं होगा। ठीक है, और मैंने आईपी एग्जांपल में कौन सी ली है, 10 के लिए है। 10 क्लास ए में है तो उसमें एक ही नेटवर्क है, इसीलिए उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, फिर से ऑनलाइन और ऑफलाइन, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। सर मेरा एक सवाल है। सर जैसे आपने बोला ना, ये वाली जो है ब्रॉडकास्टिंग करती है ना अपना, जैसे इंफॉर्मेशन देने के लिए, हाँ इंफॉर्मेशन देना है तो 10-15 लोग को एक साथ उसने अपने नाम बता दिए है ना। हाँ, तो सर इसमें जैसा आप बोल रहे हो ना, जैसे सेम नेटवर्क है तो इसमें सेम नेटवर्क में दूसरा होस्ट भी हो सकता है ना, सेम मशीन की, तो ऐसा कोई एग्जांपल है? क्या चीज़, फिर से बोलना, कुछ ना कुछ तो एग्जांपल निकालेंगे, बताओ फिर से बताओ। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जैसे ये वाला इसमें आपने लास्ट पॉइंट बोली ना कि ये ब्रॉडकास्टिंग करती है अपना इंफॉर्मेशन, हाँ मतलब एक जने मैंने 10 जने को बताएगा है ना, हाँ, नहीं, एग्जाम्पल। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है इससे जो राउटर कनेक्टेड है, जैसे कि इस राउटर ने, R0 वाले राउटर ने अपने नेटवर्क की ब्रॉडकास्टिंग इसको दे दी। मतलब इसने R1 वाले राउटर को R0 वाले राउटर ने ये बताया कि मेरे से कनेक्टेड दो नेटवर्क हैं, तो तुमको अगर कोई डेटा भेजना है तो मेरे इन दो नेटवर्क के लिए मुझे डेटा दे सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली जब इसने ब्रॉडकास्ट किया तो इसने इस राउटर को ये बता दिया कि मेरे पास दो नेटवर्क हैं, 20 और 30, तो तुमको अगर 20 और 30 से रिलेटेड डेटा देना है तो तुम मुझे दे सकते हो। सर इसमें मान लीजिए सर यही राउटर में दूसरा और पीसी हो 10.0.1 है, 10.0.2 भी रहे, तो क्या इंफॉर्मेशन सेंड होगा? नहीं, कुछ भी नहीं चेंज होगा बच्चे। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। ठीक है, मैं और दो एग्जांपल जोड़ लेता हूँ। राउटर आरआईपी कितने मेंशन करना है ना। हमने जैसे इस राउटर को आईपी दी है ना, हम यहाँ पर आईपी दे देंगे इसको।
गेटवे हमारा तो सबके लिए सेम होगा। हाँ अब बताओ, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो आप पीसी ऐड करोगे वो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने यहाँ पर दिया है 10 में एक आईपी हो, 10 आईपी हो, 100 आईपी हो, 100 पीसी हो, 200 पीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 का वो नेटवर्क मैच कराएगा और ट्रांसफर कर देगा। सर यहाँ पे हमने जैसे 10.0.0.0 लिखा है, हाँ, तो 10.0.0.1 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे? जैसे उसका गेटवे तो वो था ना। ये 1 हाँ हाँ। बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इसका रीज़न क्या है? राउटिंग जो होता है ना, राउटिंग नेटवर्क को समझता है, होस्ट पार्ट को समझता ही नहीं है। और जैसे ही आप 1 लिखोगे तो 10 के नेटवर्क में 1 तो होस्ट पार्ट है, हाँ ठीक है। और राउटिंग जो होती है वो केवल नेटवर्क पे होती है, होस्ट पे होती ही नहीं है, तो हम होस्ट पार्ट डिफाइन ही नहीं करते। ठीक है सर। ठीक है, राउटर राउटर पे हमें आईपी एड्रेस डालना है, नहीं डालना है? हम्म, राउटर पे हाँ वही डालना है। डालना है IP address। और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को 3 राउटर पे ले चलूँ। एक मिनट सर। हाँ जी, आगे चल सकते हैं। ठीक है, रुक जाओ, किसी का डाउट है, 1 मिनट देख लेते हैं। तब तक हम लोग 3 राउटर के लिए सिनेरियो सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला काम हमने कंट्रोल, इसी डायग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और हम इसी राउटिंग पर देखने वाले हैं। अब एक और, जैसे कि ये मेरे से गलती से ही हो गया EN के बस आगे। कुछ नहीं है, कुछ टाइप मत करो, वो ठीक हो जाएगा। अगर कुछ भी बटन प्रेस करोगे तो 60 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा। कुछ भी टाइप मत करो, बैठे रहो, खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, मुझे वो कोई इसमें होता हो ना बैक ना लगा ना करना। ना, बस बैठे रहो, रिलैक्स। मैंने कर दिया था कि बैक वगैरह दबा। नहीं, जितनी बार दबाओगे उतना टाइम ले लेगा। अब यहाँ पर हम एक नया राउटर लेते हैं, इसका है हमारा R2, ठीक है। अब कहानी कहाँ से बदलेगी? यहाँ से। R1 राउटर पर 2 ही पोर्ट थे, ठीक है, हाँ ठीक है। 20.2 इसके सब IP उसमें है, उसमें बनेंगे। इसमें ये नहीं 20 और 40 दिया आपने, और 40 और 30 दिया, ठीक है, 30 और 40, हाँ सही है। अब यहाँ पर कंसर्न देखिएगा, R1 राउटर जो कि मिडिल वाला राउटर है, उस राउटर पर बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास 2 ही इंटरफेस थे, और वो दोनों इंटरफेस पर हमारी नेटवर्किंग या राउटिंग इंगेज है। हमें अब क्या करना है? एक नया इंटरफेस ऐड करना है, क्योंकि हम अपने राउटर की राउटिंग बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें डिसीजन भी लेना होगा। मान लेते हैं इस इंटरफेस का नाम है FA1/0, ठीक है, और इस इंटरफेस का नाम है FA0/1। अब देख रहे हो, ध्यान देना, नाम बदल रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन है। 0/0,
अब एक आईपी मुझे यहाँ पे देनी है, दो राउटर के बीच में यहाँ पर सेम नेटवर्क है ना, यहाँ पर भी कोई एक नया नेटवर्क हमको लेना होगा, 40.1 और 40.2 नया नेटवर्क ले लिए। लैन के लिए भी एक नया नेटवर्क लेना होगा। पर सेम आईपी से तो नहीं हो सकते ना? नहीं, सेम आईपी से तीनों नहीं। दो दो करके ये कनेक्ट हो गए। ये हमारे पास इंटरफेस डिफाइन हो गया। अब इसी इंटरफेस को मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने टोपोलॉजी में। ओके, अब एक नेक्स्ट कंसर्न है, जब हम इसमें हमारे पास दो ही इंटरफेस थे और यहाँ पर डायग्राम में देखो हमने नया तीसरा इंटरफेस कनेक्ट किया है। जब भी हम नया इंटरफेस कनेक्ट करेंगे और इसको नया इंटरफेस कुछ भी कनेक्ट करने के लिए राउटर को मुझे क्या करना होगा, ऑफ। अगर राउटर को ऑफ करना होगा, ठीक है, तो पहले तो हम इस राउटर को जैसे ही ऑफ करेंगे, इस राउटर पर सॉरी इस राउटर पर की गई कॉन्फ़िगरेशन सारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब मुझे इस पे सारा कॉन्फ़िगरेशन फिर करना होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले ऑफ ऑन कर दिया। अब ये बूट ले रहा है, बूट लेने दो। ओके, एक मिस्टेक, ऑफ ऑन करने के बाद पहले तो मुझे एक इंटरफेस ऐड करना होगा ना, एक तीसरा इंटरफेस इधर के लिए। कैसे कनेक्ट है, पावर ऑफ करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो इंटरफेस आ रहा है, सीधे आप इसे क्लिक करिए, सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड पावर ऑन। ठीक है, अभी हमारे पास कनेक्ट हो गया। आप क्लिक करके हटा भी सकते हो और क्लिक करके जोड़ भी सकते हैं। पावर ऑन कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक और इंटरफेस आ चुका है। ये ऑन ऑफ क्यों करेंगे आप? नहीं तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर हम फिर से नए बनाएंगे तो उसमें भी तो भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो कनेक्ट नहीं, अगर हम स्टार्टिंग से बनाए तो भी तो आपको मॉड्यूलर तो लेना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं। एक ही बारी में तीनों कनेक्ट नहीं करवा सकते, पहले दो करके देखिए, आपको आंसर वही मिल जाएगा। ओके, पहले दो करवाने पड़ेंगे फिर नहीं, वो नहीं, आप तीन एक साथ करवा सकते हो, लेकिन ये हार्डवेयर है ही नहीं आपके पास। हार्डवेयर तो आपको पहले लेना पड़ेगा, जहाँ से आपने बताया ऑन ऑफ करके वहाँ से। हाँ, वहाँ से लेना ही पड़ेगा आपको हार्डवेयर। पहले ऐड करेंगे, हाँ, फिर ऑन ऑफ करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद हमें पता है ना कि इस राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो हार्डवेयर लेंगे वो राउटर 1 वाले में लेंगे या 3 में लेंगे? बीच वाले में, बीच वाले से लेंगे। बीच वाले में हार्डवेयर बीच वाले में ऐड होगा। ठीक है, तो हमने इस पे हार्डवेयर ऐड कर दिया। अब हमें इस पर कॉन्फ़िगर करना है। ठीक, हमारे पास पहले से कॉन्फ़िगर है, लेकिन नोट करो R1 के कॉन्फ़िगर में तो दो ही इंटरफेस की जिक्र है, इस तीसरे वाले इंटरफेस का नाम तो है ही नहीं, तब इसे भी तो करना होगा। ऐड कर लो इसमें इंटरफेस ETH 1/0, जो नाम है वही लिखेंगे। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वही मैंने लिखा है। और जो आईपी देनी है, और जो आईपी देनी है, तो हमने आईपी तो 40 का डिसाइड किया है ना। सबनेट मास्क नो सर्ट एग्जिट, आईपी हो गया। आईपी होने के बाद अब फिर से एक कंसर्न, जब हम इस R1 की नेटवर्क को लिखेंगे तो यहाँ पे एक और नेटवर्क ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। नेटवर्क कौन सा? 40 का नेटवर्क ऐड हो गया। अब R1 के बाद अब नोट करो हमारे पास एक और नया राउटर है R2, तो इसको भी तो हमें देना होगा। तो R2, तो मैं एक इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा कौन सा है? R2 राउटर है। इसके 0/0 इंटरफेस पर कितना है? 50.1 और 0/1 इंटरफेस पर कितना है? 40.2। यही है ना? कोई कंफ्यूजन? नहीं। ऑनलाइन किसी को कंफ्यूजन? R2 पे यही दोनों आईपी है ना, 0/0 पे 50.1 और 0/1 पे 40.2। अब डायग्राम देख लो, दो ही आईपी है ना हमारे पास, एक 40 का और एक
50 का, यही दोनों आईपी हमने दिया है इंटरफेस पे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जब हम R0 की रीप कर लिए, R1 की राउटिंग कर लिए, तो क्या हमें R2 की राउटिंग नहीं करनी है? R2 की भी राउटिंग करनी होगी। R2 की राउटिंग की बात कर लेते हैं। R2 की राउटिंग में क्या होगा? 40 राउटर रिप, उसके बाद दो नेटवर्क हैं इसके 40 और 50, दैट्स इट, हो गया बस। अब हमें पता है कि हमने इस राउटर पर तो कॉन्फ़िगर कर रखा है, इन दोनों पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो इन दोनों पर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और R2 R1 राउटर पर, मिडिल वाले राउटर पर मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये ध्यान से देखिएगा, मिडिल वाला राउटर है, मैं मिडिल वाले राउटर पे जाता हूँ, CLI पे आते हैं, मैं इसे क्या कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, डायरेक्टली मैंने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, पेस्ट। उसके बाद इस पर आ जाते हैं R2 वाले राउटर पे, डन, ये हो गया। अब हमें राउटिंग भी तो करनी है, मिडिल वाले राउटर पे कौन सी राउटिंग है, ये। जब उसके 3 नेटवर्क उसके से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसके 3 हाथ हैं 20, 30 और 40, तो मुझे वो सारे इसे देने पड़ेंगे। डन। अब हम इस पर, इसके 2 ही हैंड हैं 40 और 50, तो मुझे वही दोनों पर देने पड़ेंगे। डन। अब क्या ये कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल होगा। R1 पहले ही हो रखा था, R2 और R3 हमने कर दिया। ये क्या है बीच में, ये क्या लगाया हुआ है? बीच में क्या डाला ये हुआ? 3 पीसी को राउटर और पीसी के बीच। स्विच यूज होता है मल्टीपल पीसी को कनेक्ट करने के लिए। आप उसे हटा दोगे तो भी कोई बात नहीं। आईपी दे दिया हमने, फील्ड ज़्यादा राउटर है तो टाइम लगेगा 6 to 7 टाइम्स। असल में हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन 1 टाइम में कॉपी किया है ना। सर, पर हमने उस पीसी में तो नहीं दिया ना आईपी, किसमें? ये थर्ड वाले में। इस वाले में? हाँ। अभी तो दिया। अच्छा, दे दिया, हाँ, ठीक है। 50.2। अगर इस तरीके से पिंग होने में डिले करे ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ, पिंग लिख दो और डेस्टिनेशन की आईपी कितनी थी, 2 थी ना, इंटर, वेट। अभी तक राउटिंग पूरा बना नहीं है। धीरे धीरे आएगा। कुछ तो गड़बड़ है। चलो, अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो भी पता करना पड़ेगा हमें, क्या गड़बड़ हुआ है। इस पर आते हैं, राउटिंग देखते हैं। 40 और 50 की रिप राउटिंग तो है। कभी भी कोई इशू आ जाए, कोई कम्युनिकेशन ना बने, तो कैसे पता करेंगे? उसका क्या स्टेप है? सबसे पहले आप इंडिविजुअल चेक करो। सक्सेसफुल, उसके बाद इंडिविजुअल कहने का मतलब एक से एक, 1 by 1 सक्सेसफुल। देखो, इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल।
नहीं हो रहा है ना, मतलब इन दोनों के बीच में ही कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला तो है। क्या घोटाला देखते हैं। इथरनेट 1/0 IP 40.1 है, इसमें 0/0 ओके। गड़बड़ ये है कि ये इंटरफेस क्या है 0/0 और ये क्या है 0/1। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेस गड़बड़ है, हमने क्या कर दिया कट। ठीक, यहाँ से ले लो और फिर इसे रिकनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दिया हमने, रिकनेक्ट। अब वायर कनेक्शन गड़बड़ था, इन प्रोग्रेस फेल्ड 6 टाइम्स में देखेंगे, सेकंड टाइम में ही क्या आ गया ये उसमें फिर से नहीं डालेंगे? कुछ नहीं, नहीं, सक्सेसफुल। बस ये जो राउटिंग वाली वायर थी ना, वायर वो गड़बड़ change थी। करके। वायर हाँ, पहले वायर उन्होंने राउटर से कनेक्ट कर दी थी, फिर राउटर से पीसी पे पीसी कनेक्ट कर दिया, ओके। जो कि मैंने पहले क्या बताया था, आप हमेशा पहले पीसी से राउटर कनेक्ट। बस वही गड़बड़ थी और कुछ नहीं। सर ठीक। मुझे एक पॉइंट क्लियर करना है, जो ये आपने स्विच वाला बताया ऑन ऑफ वाला, हाँ ये जैसे कि फर्स्ट हमने बना दी, हाँ तो पहले दो उसको क्लास को यानी दो राउटर को हाँ हमने करवा दिया, हाँ यानी राउटिंग करवा दी, RIP करवा दी। हाँ। फिर उसके बाद अगर हमें थर्ड लेना नहीं, है, आप बस ऐसा समझो, आप एक नया डायग्राम लेंगे, उसमें हाँ। ये चीज़ डालेंगे, एक ही हो वैल्यू में जाएगा, तीनों को हो करवा सकते जाएगा, हैं? बिल्कुल हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि ये है ऑनलाइन। अगर आप लोगों को ये डाउट है तो बताओ, मैं फिर से एक बार फेस डायग्राम बनाऊंगा और इसी कॉन्फ़िगरेशन को डालूंगा, 0% चेंज और हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। और नहीं सर, अभी मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट्स दीजिए फिर मैं बताता हूँ। ओके डन, करो आप लोग 5 मिनट ले लो, आप लोग भी चलो 5 मिनट के ड्यूरेशन में ना, आप लोग ध्यान मत देना, लेकिन मैं आप लोगों को फ्रेश दिखा देता हूँ। एक ही बारी में कर सकते हैं ना तीनों राउटर? अरे देखो देखो भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, ये देखो मैंने हटा ही नहीं, दिया, आप हटा मुझे ही बता दो, दिया। मैं करके देख लूंगा ना फिर। ठीक है, लो भाई टेंशन ही मत लो, ये देखो। ये क्या है? ये मैं जब हाँ, तो वही मैंने नहीं बोला कि आपको मिडिल वाले राउटर पे आपको एक पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। हाँ यही तो पूछ रहा था मैं। हाँ, वो करना पड़ेगा पहले नहीं तो- पोर्ट ऐड करूंगा, फिर उसके बाद वायर वो करवाऊंगा। हाँ, नहीं तो काम नहीं करेगा ना। तो इस वायर के कैसे हटेगी है? रेड क्रॉस पे क्लिक करो, कॉर्नर में 3rd नंबर। पहले ऑन ऑफ भी करना पड़ेगा? अभी मैं IP कुछ नहीं दी। नहीं, ऑन ऑफ कुछ जब आईपी दी ही नहीं है। सीधा हाँ, लेके जब तक ऑफ नहीं करेंगे तब तक ऐड नहीं होगा पोर्ट। ऑफ करके ऐड करूं फिर ऑन करूं? हाँ, ऑफ करके ऐड करेंगे फिर ऑन करेंगे, नहीं तो ऐड ही नहीं होगा वो। अब वायरिंग दे दो। हम्म, ठीक है, हो गई।
फर्स्ट वाले के लिए, एक थर्ड वाले के लिए। क्या ये क्या बोल रहे हैं इसमें? आईपी हाँ। आईपी 2 बार क्यों? 3 बार देनी पड़ेगी ना, अगर 3 नेटवर्क नहीं। है तो। अगर हमारे पास 3 नेटवर्क हैं 0/1, डायग्राम दिया ना, यही तो डायग्राम है। जो उसमें नोटपैड में किया था, वो पेंट में किया था। हाँ ये ऊपर वाली कह रहा था मैं, हाँ पोर्ट वाली। ठीक है। तो मैंने इसे कॉन्फ़िगर भी कर दिया, आई थिंक आईपी भी दे ही दी है। आईपी दे दी है तो अब आप लोगों को इससे कॉन्फ़िगर कम्युनिकेशन दिखा दे। सक्सेसफुल डन। तो आप लोगों ने नोट कर लिया कि भाई ये हमारे पास है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पूरा दिख सके। एक पेज पे तब भी नहीं आया। एक पेज पे फिर भी नहीं आया। अब आ गया। मैं डायग्राम के साथ कोड आप लोगों को भेज रहा हूँ।